जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के समरी पे नज़र मारते हैं ज़रा, उसके बाद कुछ न्यूज़ आ रही हैं। एक तो हमारे पास जो गोल्ड के लिहाज से न्यूज़ आ रही है कि गोल्ड की जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत ऊपर गई हुई हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट पे वो भी देखेंगे। और बाकी इलेक्शन के लिहाज से थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि इलेक्शन तक हमें क्या करना चाहिए। देखिए जी, मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 62,400 पे तकरीबन। और मार्केट ने तकरीबन हमारे पास 450 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। और ये ऑलरेडी मैंने एक चीज आप लोगों से कही थी कि एक्सपेक्टेड है कि ऐड कर सकती है मार्केट। वजह क्या है कि जब मार्केट 3,65,000 से नीचे गिरी है तो मार्केट ने कुछ पॉइंट निकाले भी हुए हैं ऑलरेडी। तो अब मार्केट जो है वो थोड़े बहुत पॉइंट ऐड कर सकती है। 500-600 पॉइंट मार्केट ऐड कर दे तो इसमें कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि बंदा जिस पे बिलीव ना करे। ऐसा हो सकता था, मार्केट ऐड कर सकती थी और मार्केट ने ऐड की है। लेकिन जो एक मेन चीज है ना, वो बात ये है कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम नहीं पड़ा। 138 मिलियन का वॉल्यूम मेरे ख्याल में बहुत कम वॉल्यूम है। और सेलिंग भी हमें नजर आई है और देन हमें एंड में कुछ बाइंग भी नजर आई है। और कुछ रिपोर्ट्स भी आनी थी बैंक्स की। और ये आपको याद हो, मैंने आपको एक आध महीने पहले कहा था कि भाई जब भी बैंक्स की रिपोर्ट्स आएंगी बैंकिंग सेक्टर आपका चलेगा। और अब आप देख लें, जिस भी बैंक की रिपोर्ट आ रही है उसे अपर कैप लगता जा रहा है। कल सुनहरी बैंक का आया था, उसे कल भी अपर कैप था, आज भी तकरीबन अपर कैप के करीब ही था। और ऐसे ही चल रहा है। जैसे जैसे मीटिंग्स आती जा रही हैं रिजल्ट सारे बैंक के अच्छे आएंगे भाई। ये बात आप लोगों को पहले की पता होनी चाहिए कि भाई बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि भाई आप लोगों को भी पता था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22 पे रुका पड़ा है। इंटरेस्ट रेट कम ही नहीं हो रहा। जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा बैंकिंग सेक्टर पे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट का हाई देखे जी, 62,480 का मार्केट का हाई है। मार्केट का लो देखें 61,764 का है। और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो तकरीबन अपने हाई के करीब दी है। वॉल्यूम बहुत कम है, 138 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स हमें क्या कहते हैं। के इलेक्ट्रिक दोबारा डाउन है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। और एसएनबीएल तकरीबन अपर कैप के करीब था, 28 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। देन हमारे पास पीआरएल है। आज पीआरएल की रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आए हैं। और मेरे ख्याल में 10-11 रुपए की शायद अर्निंग थी, मैंने सही से देखी नहीं है। मैं दोबारा देखूंगा तो आप लोग कंफर्म बहरहाल कर लीजिए, कंफर्मेशन आप लोग कर लें। 26 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीपीएल है, रिजल्ट्स आना था लेकिन इसकी मीटिंग डिले हो गई है 1-2 दिन। 19 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। और देखें दोबारा पॉइंट ऐड कर गया, आज 109 पे भी मूव कर रहा था। देन पीआईए है जी, दोबारा ऊपर चला गया, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआईए सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बेस पे चल रहा है। इसके अंदर अब मुकम्मल तौर पे ना लोग एंट्री ली हुई है लोगों ने। लोग इसे नीचे लेकर आते हैं, देन दोबारा बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो बस एक टारगेट इसका अंदर लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं और चुप करके एग्जिट ले लेते हैं। ओजीडीसी ने ऐड किया जी आज दोबारा 8-9 पॉइंट और तकरीबन 16 मिलियन का वॉल्यूम है। बड़े इन्वेस्टर जो भी हैं ओजीडीसी और पीपीएल के अंदर ही हैं, बाकी किसी शेयर के अंदर भी नहीं है। बाकी छोटे मोटे शेयर जो हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम रह गया पीआईए जैसे, उनके अंदर लोग हैं। नहीं तो बाकी जो आपके पेनी शेयर्स थे ऑलमोस्ट, जो आपके टॉप 20 के अंदर नहीं आते, जिन पे वॉल्यूम इतना नहीं होता, पहले कभी कभार उन पे वॉल्यूम आता है, वो अब शेयर जो है आपके निकल गए हैं। उन शेयर के अंदर अब ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है वो खत्म हो गया। देन बैंक ऑफ पंजाब है, वॉल्यूम आज भी अच्छा है, परफॉर्म कर सकता है। 6.23 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। बैंक फलाह को देखें और देखें जी, 10 मिलियन का वॉल्यूम है और ऊपर गया दोबारा। हस्कोल है जी, तकरीबन आज थोड़ा सा साइडवेयर है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सीनर्जी है, थोड़ा सा ऊपर गया, तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम है। अब यहाँ से देखें जी, मोडेम गिरा है जी, 4.11 पे आ गया, लेकिन मोडेम पे आज वॉल्यूम नहीं था। तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता तो देन बेहतर था, गिरता तो मजा भी आता। देन कोई ऐसा शेयर यहाँ पे मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो बाकी आगे चलते हैं जी। और बाकी प्रीमियम ग्रुप के लिहाज से मैं दोबारा अनाउंसमेंट करता चलूं जी, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोगों को मेरी तरफ से वेलकम है। 5 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, 5 तारीख तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी 1000 फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है 0316626537 हालांकि इस महीना जो था हमारा जनवरी का, ये थोड़ा बीरिश महीना था। इसके अंदर हमारी भी जो एक्यूरेसी थी वो तकरीबन 75 और 70% पे चली गई थी। तो वैसे जो एक्यूरेसी होती है वो ऑलमोस्ट 80 से ऊपर ही होती है, 85 तक रहती है जहां तक मुझे याद है। तो बहरहाल अभी थोड़ी सी एक्यूरेसी 75 तक आ गई है। बहरहाल होता रहता है भाई, मार्केट बहुत ही डेंजरस थी तो हमने भी बड़ा सोच समझ के काम किया। ग्रुप के अंदर स्विंग्स कॉल होती हैं जी 12 से 15 पर मंथ, जिनके अंदर रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। 10 to 15% प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। देन शॉर्ट कॉल्स होती हैं, इंटरडे कॉल्स होती हैं, उनके अंदर प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मली होता है, बहुत कम ही होता है तकरीबन। शॉर्ट और इंटरडे के अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 50-50% होते हैं। देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं जिनके अंदर 15 से 20% प्रॉफिट होता है। थोड़ा वेट करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट कॉल्स के लिए टाइम का। और डिविडेंड वाले शेयर होते हैं अच्छे अच्छे,
जिनके अंदर 15 से 20% जो होता है वो प्रॉफिट होता है आपका, और देन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1000 इसकी फीस है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी गिवन है और डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी व्हाट्सअप नंबर गिवन है। कल एक भाई कह रहे थे कि भाई वीडियो के ऊपर लिख दिया करें, यार इश्यू ये है कि मुझे वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं एडिट नहीं करता, वीडियो में डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। और आजकल थोड़ा आपको फील हो रहा होगा कि जो माइक की वॉइस है ना, मेरी माइक की वजह से थोड़ा सा आपको नॉइज भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं पहले लाहौर था तो लाहौर में था, मेरा सारा जो माइक वगैरह था सिस्टम वहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो सारा सिस्टम मैं यहाँ पे अपने साथ उठा के नहीं रख सकता था, इस वजह से जो थोड़ा सा आपको माइक का इशू भी आएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। देखें जी, कमर्शियल बैंक्स हैं, बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। कमर्शियल बैंक्स मैंने आपको एक आध महीने पहले बता दिया था कि जब भी इनके रिजल्ट्स का टाइम आएगा, इनकी अनाउंसमेंट का टाइम आएगा, ये परफॉर्म करेंगे। कमर्शियल बैंक्स में देख लें वॉल्यूम सबसे ज्यादा है आज भी, और वजह भी यही है। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी है, पीपीएल है, एसएनजीपी है, एसएसजीसी, इन्हीं पे वॉल्यूम है। देन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, देन रिफाइनरी है, रिफाइनरी के भी रिजल्ट आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आगे देखें, नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट होगा, अटक रिफाइनरी का होगा, पीआरएल का तो आज आ गया, पीआरएल वालों ने डिविडेंड नहीं दिया लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। देन जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में आपका एक दो ही शेयर है जी, पीआईए ही है आपका। और देन आपके पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी पे अच्छा है, टेक्नोलॉजी वाले शेयर असल में डिविडेंड वाले इतने अच्छे नहीं है इस वजह से, बाकी ठीक है, बेहतर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, देन आपके पास फूड है, देन आपके पास सीमेंट है, देन आपके पास फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर सेक्टर आपका सारे का सारा बहुत ज्यादा ओवर बात हुआ पड़ा है, और इसलिए ये डिविडेंड वाले भी शेयर हैं ऊपर से, इस वजह से इनके अंदर भी वॉल्यूम आता रहता है। देखें जी, के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 33 मिलियन, एसएनवीएल पे वॉल्यूम पड़ा है 28 मिलियन, पीआरएल पे 26, देन पीपीएल पे 19 मिलियन, देन पीआईए पे तकरीबन 18 मिलियन, देन ओजीडीसी पे तकरीबन 17, बैंक ऑफ पंजाब पे 11 मिलियन, बैंक अल फलाह पे 10 मिलियन, और देन हस्कोल पे वॉल्यूम देखें 8.6 मिलियन, सीनर्जी पे 6.4 मिलियन। तो सीनर्जी और हस्कोल पे आज जो वॉल्यूम है वो आपको 10 मिलियन से कम का नजर आ रहा है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और इलेक्शन तक ऐसे ही होना है। देखें, मार्केट की जो है सिचुएशन आपके सामने है, मार्केट ने ऐड किए हैं तकरीबन 450-500 पॉइंट, लेकिन आपको अपर कैप में कुछ भी नजर नहीं आ रहा जेयूबीएस के अलावा, ठीक है। तो ये जुबली वाले हैं कि पता नहीं कौन से हैं, ऐसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं पहले देख रहा था इसे आज सुबह, लेकिन मुझे असल में इसका नाम भूल जाता है बार बार, मैं दोबारा चले इसका सर्च कर लेता हूं। और ये मेरे ख्याल में टेक्सटाइल की थी शायद कुछ, हाँ जी, जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लिमिटेड। तो मुझे असल में इसका नाम भूल जाता है असल में। देखें जी, लोअर कैप में क्या है, लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आपको लोअर कैप में नजर नहीं आ रहा, और ना आपके पास अपर कैप में कुछ है, ना आपके पास लोअर कैप में कुछ है। मार्केट आपकी जो है वो ऑलरेडी जो है वो कंफ्यूज हुई पड़ी है, इलेक्शन तक आपकी मार्केट जो है वो इसी तरह ही कशमकश का शिकार रहेगी। तो कोशिश करना है कि एहतियात के साथ आप लोगों ने एंट्री लेनी है, और फंडामेंटल्स जो वाले शेयर हैं आपके, उन पे आप लोगों ने फोकस करना है। जितना आप लोग एहतियात से काम लेंगे उतना ही बेहतर होगा। और करंटली मैंने एक चीज आप लोगों को बता दी थी कि अगर आपको कोई शेयर अच्छा लग रहा है, किसी प्राइस पे अच्छा लग रहा है, किसी रेंज पे अच्छा लग रहा है, तो देन आप उसे बाय कर सकते हैं, या आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज है और देन आप उसे बाय करें। अगर न्यूज ऐसी हो, इनसाइडर हो, आपके पास कंफर्मेशन हो, देन आप बाय करें, नहीं तो ऐसे मार्केट के अंदर ऐसे बेतुकी एवरेजिंग कम से कम ना करें, और ना ही शेयर के अंदर बगैर सोचे समझे एंट्री लें। अगर आपको लग रहा है भाई हर चीज आप सेटिस्फाई है उस चीज से, देन आप लोग एंट्री लें। और देन कोई ऐसा शेयर है आपका फंसा हुआ है भाई, आपको लग रहा है कि भाई ये जितना नीचे भी चला जाए कोई मसला नहीं है, मैं इसकी आखिरी हद पे जाके एवरेज करूंगा और शेयर मेरा निकल जाएगा आराम से प्रॉफिट में, तो देन कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग बेशक होल्ड करके बैठे। आज हमने क्या काम किया जी, हमने भी आज कुछ खास काम नहीं किया, शायद एक दो शेयर के अलावा। एक दो शेयर में हमारी एंट्री थी, उन्हें देख रहे थे, उन पे नजर थी कि इंट्राडे उनमें से अपने जो है वो एग्जिट लेने की कोशिश करें। बाकी एक दो रिजल्ट्स थे उनकी वेट में थे, जैसे कल परसों हम साजगार के वेट में थे, साजगार का शेयर था हमारे पास, उसमें से कुछ हम निकलने की कोशिश की है, निकल भी गए हैं। और बाकी आज पीपीएल में एंट्री थी, पीपीएल का आज भी वेट किया है, अब देखते हैं पीपीएल कल क्या करता है। बहरहाल कोशिश करें कि अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर एंट्री लें, और बगैर सोचे समझे एंट्री ना ही लें तो बेहतर है। मैं आजकल आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा नहीं करवा रहा, बहरहाल कुछ शेयर्स हैं आज उनकी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टेक्निकल जो है वो कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो जो वीडियो है ना, वो मैं इंशाल्लाह आज जो है वो सेकंड वीडियो बनाऊंगा, रात को 8-1 बजे अपलोड करूंगा। तो ये एक सिंपल सी डिस्कशन वाली वीडियो है, ये रेगुलर वीडियो है, वो एक अलग वीडियो होगी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देखें जी, मार्केट ने ऐड किया 414 पॉइंट, और मार्केट के अंदर चेंज आया तकरीबन 0.67%।
देखें जी, कमर्शियल बैंक्स आपका सारे का सारा सेक्टर चला पड़ा है सिवाय बैंक अल हबीब के। कोई बात नहीं, रिजल्ट्स आया पड़ा है बैंक अल हबीब का भी, इस वजह से तो सारे का सारा सेक्टर आपका पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस आपके सारे का सारा पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर में एंग्रो एफएफसी पॉजिटिव है, एफर्ट डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सीमेंट आपका सारा डाउन है। पावर जनरेशन में आपका हब चला है, बाकी छोटे मोटे डाउन है। टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम पॉजिटिव है, बाकी डाउन है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ डाउन है। ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर पॉजिटिव है। केमिकल में आपका कोलगेट ईपीसीएल पॉजिटिव है। फूड डाउन है। इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले पॉजिटिव है। फार्मा आपका पॉजिटिव है। टेक्सटाइल तक आपका जो है वो सारा मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव है। देखें जी, किस शेयर ने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। ओजीडीसी ने ऐड किए 191 पॉइंट, माड़ी ने ऐड किए तकरीबन 60 पॉइंट, मिजान बैंक ने 55, मिलर ट्रैक्टर ने 37, एंग्रो ने 35, पीपीएल ने 32, अटक रिफाइनरी ने 20-30 पॉइंट ऐड किए हैं, एमसीबी ने 18 साढ़े 18, बैंकल फलाह ने 15-16, देन यूबीएल ने 12-13 पॉइंट ऐड किए हैं। देन जी पाकटी ने निकाले हैं 28 पॉइंट, एफर्ट ने निकाले हैं 26, लक ने निकाले हैं 23, इंडस ने निकाले हैं 15-16 पॉइंट, देन आरएमपीएल है जी 12-13 पॉइंट, बैंकल हबीब, देन मुगल है, देन डेरा गाजी खान सीमेंट है, के इलेक्ट्रिक है, आईएनआईएल है, इन्होंने भी 4-4, 5-5 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो आगे चलते हैं जी और जरा कुछ न्यूज हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जरा इंडेक्स को भी देखेंगे, चार्ट को भी देखेंगे कि चार्ट आज हमें क्या कहता है। देखें जी, जरा आज ये न्यूज कल 2-3 दिन पहले की आपने सुन रहे होंगे कि भाई हमारे पास सोने की कीमत है, गोल्ड की कीमत है, उसमें इजाफा होता जा रहा है डेली की बेस पे और रोज ऐसा होता जा रहा है। और अब सोने की कीमत अगर बढ़ेगी तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या नुकसान होगा, मतलब हमारी स्टॉक मार्केट को क्या फायदा होगा और स्टॉक मार्केट को क्या नुकसान होगा। अब देखें जी, जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ेगी, हमारे जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं, वो स्टॉक मार्केट को छोड़ के सीधा साधा जाके गोल्ड में घुसेंगे, गोल्ड को बाय करेंगे, चाहे वो फिजिकल बाय करें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, चाहे वो डेरिवेटिव में जाके बाय करें, कुछ भी वो बाय करें। कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तब भी उन्हें फायदा हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के उधर जा रहे हैं। तो अब देखें, मुल्क में हमारे जो सोने की कीमत में उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है बेइंतहा। तो आज भी मेरे ख्याल में तकरीबन 800 रुपए का अगर आप देखें तो अभी तोला मेरे ख्याल में शायद इजाफा हुआ है और रोज की बेस पे ही होता जा रहा है भाई, एक दिन थोड़ी हो रहा है, रोज ऐसी ही न्यूज आती जा रही हैं। तो ये रोज की बेस पे अगर आप देखें तो ऐसी न्यूज आती जा रही है। इस न्यूज का इंपैक्ट ये होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे और सीधा साधा जाके गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड, अगर फर्ज करें हमारे पास जो डॉलर है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, देन क्या इंपैक्ट होगा। अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो लोग सीधा साधा स्टॉक मार्केट से पैसा उठा के जाके स्टॉक जो है वो डॉलर के अंदर डाल देंगे। लोग कहेंगे भाई डॉलर अब ऊपर जा रहा है, डॉलर मजीद जाएगा, जैसे पीक पे पहुंचेगा हम लोग सेल कर देंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज ही है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन सेम ही है। लेकिन डॉलर जब एक प्राइस पे जाके रुक जाता है या अपनी एक जो होती है जिसे हम कहते हैं कि बेस प्राइस पे आ जाता है, जहाँ पे उस पे जमा हो रहा होता है, जहाँ पे लोग बाइंग करना चाह रहे होते हैं, वहां पे जमा होने लग जाता है, वहां पे थोड़े थोड़े लोग जा रहे होते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है देन लोग ज्यादातर उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं जी। बाकी देखें जी, अब बिजली की जो कीमतें हैं उस पे इजाफा हुआ जा रहा है डेली बेस पे, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन होती जा रही है, कुछ भी हमारे पास नहीं रहा फिलहाल। कम से कम हमें टाइम चाहिए एक न्यू गवर्नमेंट को आने में, और न्यू गवर्नमेंट जब आएगी, न्यू गवर्नमेंट सेटल होगी, तो न्यू गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा मार्केट के अंदर आके, और देन उन्होंने कुछ काम करना होगा। गवर्नमेंट में आएंगे देन वो देखेंगे, हर एक सेक्टर को देखना पड़ा, हर एक सेक्टर की मार्केट को देखना पड़ेगा, भाई इसे कैसे कंट्रोल करें, उसे कैसे कंट्रोल करें। अब देखें, बिजली डेली बेस पे बढ़ती जा रही है। अब बिजली जब महंगी है तो देन मेरे ख्याल में हमारे पास कोई भी ऐसी, अगर देखें कोई आपको ऐसी इंडस्ट्री नजर नहीं आएगी जिसमें आप लोग की बिजली यूज ना होती हो। तो बिजली की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और आगे ये चाह रहे हैं कि भाई तनख्वाहों में कमी की जाए, तनख्वाहों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों के पास जब खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, गाड़ियों की सेल्स क्यों कम हुई हैं, एक ही वजह से कम हुई है भाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इसका इम्पैक्ट आप लोगों को मजीद मार्केट के ऊपर जो है वो एक किस्म के नेगेटिव ही नजर आएगा। अब देखिए जी, अब एक और हमारे पास चावलों का रौला चल रहा है कि हमारी आलमी मार्केट में हमारे चावल की कीमत जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। भाई इजाफा होना भी चाहिए। अब देखें, हमारा कंपैरिजन पता है किसके साथ है, इंडिया के साथ है, और यकीन माने इंडिया की निस्बत हमारा चावल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी कोई मार्केट ही नहीं है एक किस्म की। देखें, हम दुबई में जाके बेचें, हम बेशक जाके सऊदीया में जाके बेचें, जहां भी जाके बेचें, लेकिन मसला क्या है कि हमारी अपनी मार्केट कोई नहीं है। हमारी आवाम ऐसी है ना भाई, कहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा चीज आ रही है, बस ठीक आने दो, बस सर से उतारो चीज को। अरे खुदा के बंदो, सर से उतारने वाली क्या बात है।
सीधा जाओ, आप बेशक अपनी मार्केट बनाओ ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, किसी भी फील्ड में आप जाओगे आप लोगों को अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। तो बात वही है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो ऐसे ही चलती रहे। तो चावल भाई, हमारी जो भी चीज जो है वो अगर एक्सपोर्ट होगी तो देन तो यार बड़ी अच्छी की बात है, मुझे बड़ी अच्छी की बात है भाई, मुझे खुद खुशी होगी, आप लोगों को भी होनी चाहिए भाई। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट्स कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है यार। मैं तो चाहता हूँ चावल की हमारी एक मार्केट बननी चाहिए, बेशक यूएई में बनाए, बेशक सऊदीया में बनाए, उन्हें बेशक चावल सप्लाई करें, हमारा अच्छा चावल है, हमारा अच्छा चावल है। पहले पता क्या होता था, इंडिया यही चावल हमसे बाय करता था और यही चावल आगे जाके सप्लाई कर देता था, हमसे सस्ते में लेके महंगे में बेच देता था, और नाम किसका लगता था, इंडिया का बनास्पति चावल है। वो भाई चावल तो हमारे मुल्क का है ना। तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी मार्केट बनाएं, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ काम किया जाए या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ ना कुछ काम किया जाए, तो देन मेरे ख्याल में बड़ा बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जरा कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है, इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। देखिए जी, मार्केट ने आज एक ग्रीन कैंडल डाली तो है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं बिल्कुल भी। वजह देखें, वजह यह है कि गिरता हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें आज पड़ा 138 मिलियन का, कल वॉल्यूम था तकरीबन हमारे पास 153 मिलियन का। तो वॉल्यूम के अंदर कमी जो है ना, वो एक जो है ना वो थोड़ा सा मुझे फैक्टर एक जो है वो थोड़ा एक डिप्रेस्ड टाइप कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि यार वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है, और ये वॉल्यूम देखिए ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है। आप बेशक यहाँ से देखना स्टार्ट कर दें, यहाँ से वॉल्यूम गिरते गिरते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंच गया है। अब वॉल्यूम जैसे जैसे गिरता जा रहा है, आपकी मार्केट पे जो है वो नेगेटिव किस्म का इम्पैक्ट आ रहा है, और इलेक्शन तक ऐसे ही होना है। इलेक्शन तक आप लोगों ने 8 फरवरी को ज़हन में रखें, 8 फरवरी तक आप लोगों ने मोहतात रहना है। अब आपकी सोमवार को तो वैसी मार्केट क्लोज है, तो इसलिए आपका जो कल का दिन है उसमें थोड़ी एहतियात करें, और 8 तारीख तक कम से कम एहतियात करें मार्केट के ओपन होने तक। तो बहरहाल एहतियात से काम लें तो बेहतर यही होगा। मार्केट बेशक 500 पॉइंट ऐड करे, 600 पॉइंट ऐड करे, 800 पॉइंट ऐड करे, लेकिन जब तक वॉल्यूम नहीं आता, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेंगे, आप लोगों ने एहतियात से काम करना है। तो आज के लिए इतना ही जी, एहतियात से काम किया करें, आप लोगों की अपनी कैश है, सोच समझ के इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे ना हो कि बाद में आप लोगों को पछतावा हो कि भाई हमारी कैश थी हमने फ्री में उड़ा दी है। भाई आप लोग अपने डिसीजन करें, बेशक मेरी वीडियो भी सुने, 100 बंदे बैठे हैं उनकी वीडियो भी सुने, कोई चीज मेरे साथ इख्तलाफ हो किसी राय पे तो बेशक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करें, कोई शेयर हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन कर सकते हैं। तो एंड पे दोबारा अनाउंसमेंट करता चलो जी, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 1000 इसकी फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626537 मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको डिटेल्स वगैरह जो भी हैं वो सारी सेंड कर दूंगा। और ग्रुप के अंदर स्विंग्स कॉल भी होती हैं, शॉर्ट कॉल्स भी होती हैं, इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, देन इन्वेस्टमेंट की भी कॉल्स होती हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आप लोगों को डिटेल सेंड कर दूंगा, और जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे पेमेंट का, मैं आप लोगों को ग्रुप में जो है वो ऐड कर दूंगा। एंड पे दोबारा आप लोगों से यही कहूंगा, चाहे 100 बंदों को सुने, हर बंदे से इख्तलाफ रखें, अपनी राय जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।